आपका स्वागत है अंग्रेजी अखबार के शब्द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर में। थोड़ा थोड़ा करते हुए आप इसको कर लीजिए। कैपिटलाइज टू कन्वर्ट इनटू कैपिटलाइज, परिणत करना इसका असल वर्ड है। गांगुली फेल टू कैपिटलाइज ऑन गुड स्टार्ट। कैपिटलाइज मतलब परिणाम में बदलना। कैलिबर, कैलिबर का मतलब पावर, के पर्सन हु हैज कैलिबर। He hits a batsman of Tendulkar caliber on the head। ठीक है, तो ये दो ही वर्ड इसमें हम कैपिटलाइज टू कन्वर्ट इनटू। कैपिटलाइज का मतलब उसका क्या कहते हैं, उसका परिणाम सुखद बनाना, और कैलिबर का मतलब पावर। तो ये देखिए, जितने भी इंग्लिश न्यूज़ इंग्लिश वर्ड हैं उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए, लिखिए। नहीं अगर आप लिख सकते हैं तो डेली कम से कम 2-4 वीडियो इंग्लिश की सुनते रहिए। आपके कानों ने ये बात सुनी तो होगी, आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड इसका मतलब क्या है, क्योंकि इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, और समझेंगे तभी आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। किसी भी चीज़ की कोई सीमा नहीं है कि भाई अनलिमिटेड है, डिक्शनरी बहुत बड़ी होती है, हर दिन कोई ना कोई नया वर्ड आता है। तो एक लेवल तक जो न्यूज़पेपर में अवेलेबल है उसको हम लेके चलते हैं। तो इसको आप ज़रूर करते रहें, और जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं जो आपने किया है उसको बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपको याद रहेगा। तो बहुत आसान है, डेली 5 मिनट निकालिए, वीडियो सुनते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अंग्रेजी अखबार के शब्द में आपका स्वागत है, वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। कॉम्पीट, कॉम्पीट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, कॉम्पिटिशन। इमुलेशन राइवलरी, इमुलेशन राइवलरी प्रतिस्पर्धा, बराबरी कर लेना। ऑलराउंडर जैक कैलिस इमुलेट्स सोबर्स। इमुलेट का मतलब इमुलेट राइवलरी मतलब प्रतिस्पर्धा, इमुलेशन राइवलरी। माइलस्टोन, मील का पत्थर, लंबा सफर। He achieved this milestone on Saturday। चैम्प, चैम्प का मतलब टू बी चैंपियन, टू विन। फिट मतलब चैंपियन होना, जीतना, दैट इज चैम्प। अनबीटन, अनबीटन का मतलब जो अजय होता है, जिसको जीत नहीं सकते, अनबीटन। डोप, टू यूज इनहैंसिंग ड्रग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। डोप का मतलब ऐसे ड्रग का यूज करना जिससे परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए ऊर्जावर्धक दवा का प्रयोग करना। डोप बैन ऑन फास्ट बॉलर शोएब एंड आसिफ। थ्राइव टू प्रॉपर ए बिजनेस, किसी व्यापार का काफी फलना फूलना। थ्राइव टू प्रॉपर ए बिजनेस, प्रॉपर प्रॉपर। फैबुलस शॉट मतलब बेहतरीन, विक्ट्री, शानदार, जबरदस्त, फैबुलस शॉट। उसके बाद डिसमिस, डिसमिस का मतलब आउट हो जाना, आउट। हर्निलिएटिंग डिफीट, शर्मनाक हार, हर्निलिएटिंग डिफीट। कीप इंटैक्ट, बचा कर रखना, हर्निलिएटिंग डिफीट। भारतीय टीम को आखिरी 45 ओवर तक विकेट कीपिंग करनी चाहिए। कीप इंटैक्ट, बचा कर रखना। डेब्यू, डेब्यू मतलब प्रथम, फर्स्ट, डेब्यू। उसके बाद आइए क्रम्बल, फॉल सडनली। क्रम्बल का मतलब बहुत जल्दी धराधर गिर जाना। सारे खिलाड़ी आप जानते हैं धराधर गिर गए, विकेट क्रम्बल्ड विद इन 10 ओवर्स। कंड्यूसिव का मतलब प्रोडक्टिव, फायदेमंद, लाभकारी, कंड्यूसिव। धोनी consolidated the match that was obviously conducive to win this match। consolidate, consolidate का मतलब ठोस, मजबूत, टू मेक सॉलिड, मजबूती देना, प्रदान करना, कंसोलिडेट। अपसेट, अपसेट का मतलब उलट फेर, अपसेट का मतलब वी विटनेस्ड ए मेजर अपसेट इन दिस वनडे गेम। अपसेट तो मतलब उलट फेर। इमर्जिंग प्लेयर, उभरता हुआ खिलाड़ी, इमर्जिंग प्लेयर। धोनी एंड पठान इमर्ज वेरी फास्ट, achieved in ICC rank। Sledge, sledging or
seen nowadays by player to each other. Sledge. Adverse circumstance मतलब विपरीत परिस्थितियां. फॉर्मिडेबल, dreaded मतलब भयानक फॉर्म. फॉर्मिडेबल फॉर्म, भयानक फॉर्म. और फॉर्मिडेबल रिवर, भयानक राइवल, भयानक प्रतिद्वंदी. फॉर्मिडेबल का मतलब भयानक. ड्रेडेड, इसको आप याद कीजिए ऐसे. फॉर्मिडेबल का मतलब भयानक. ड्रेडेड एडवर्स सर्कमस्टांसेस, विपरीत परिस्थितियां. कॉल ऑफ का मतलब पुट ऑफ. अबेंडन मतलब बारिश का क्रिकेट का रुक जाना. कॉल ऑफ का मतलब रुक जाना. ऑफ जहां पे रहेगा वहां पे आप ये समझिए कुछ न कुछ रुकने की बात हो रही है. ऑन का मतलब चलने. पुट ऑन, पुट ऑफ. टेक ऑफ, टेक ऑन. कॉल ऑफ, पुट ऑफ. अबेंडन मतलब द मैच वाज कॉल्ड ऑफ, अबेंडन ड्यू टू बैड वेदर. उसके बाद आइए इम्पिकेबल, नॉट लायबल टू एरर और सिन. एरर के लायक नहीं है. इम्पिकेबल मतलब बिल्कुल सही होना. इमैकुलेट मतलब प्योर, फॉल्टलेस, जो शुद्ध होता है, बेदाग. शो. इम्पिकेबल शॉट. इम्पिकेबल शॉट का मतलब इमैकुलेटेड शॉट, त्रुटि रहित, बहुत ही अच्छा. इम्पिकेबल. उसके बाद देखिए बाइसेक्ट, पियर्स, प्रिग्नेट, पेनेट्रेट. बाइसेक्ट का मतलब चीर देना, फाड़ते हुए चली जाना, बॉल. ये है इसका मतलब. तो ये इस तरह से आप इंग्लिश को बार बार सुने, लिखें और कम से कम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें. इन सब वर्ड पे ध्यान दें तो एटलीस्ट ये तो नहीं होगा ना कि आपने इंग्लिश नहीं जाना है. कोई अगर बोल रहा है तो आप देख रहे हैं कि कैसे बोल रहा है, तो कम से कम समझ में आना चाहिए इन वर्ड से. और ये सारे वर्ड जो है ना एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए. फिर मिलते हैं. एवरीवन, अंग्रेजी अखबार के शब्द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपका स्वागत है. चलिए देख लेते हैं कुछ वर्ड को. मार्केट इज बुलिश, मूड इज बुयंट. बुयंट एप्ट टू फ्लॉट, लाइट, चीयरफुल, इफेक्ट, रजिस्टर, हैंडसम गेन, अच्छा मुनाफा दर्ज करना. मार्केट इज बुलिश का मतलब कि मार्केट जो है बढ़ा हुआ है, हैंडसम गेन की तरफ है, लॉस की तरफ नहीं है. ये शेयर मार्केट के वर्ड हैं, बस दिमाग में आपको रहना चाहिए. एडिक्वेट. एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त. कोई भी चीज़ एडिक्वेट मात्रा में है. बोट्स इन एडिक्वेट नंबर हैव बीन pressed into service to rescue marooned people in flood prone area. बोट्स का मतलब हो गया आपको नाव, जो छोटे नाव होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट, सफिशिएंट. कीप क्लोज विजिल. कीप क्लोज विजिल का मतलब स्थिति पर नजर रखना, निगरानी बनाए रखना. कीप क्लोज विजिल. Administration is keeping a close vigil on flood situation. प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. Keep close vigil. नेक्स्ट देखिए अलार्मिंग रेट, खतरे की घंटी. अलार्मिंग रेट. द वाटर लेवल ऑफ दीज रिवर्स इन गोइंग राइज ऑफ अलार्मिंग रेट मतलब खतरे की घंटी से आगे बढ़ रही है. लेट अप, प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट. लेट अप का मतलब प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट. नो लेट अप इन फ्लड सिचुएशन. अलार्मिंग रेट, खतरे की घंटी. नो लेट अप, नो प्रोग्रेस रिपोर्ट, नो इम्प्रूवमेंट. और वाटर लेवल ऑफ दिस रिवर इज गोइंग राइज ऑफ अलार्मिंग रेट. हाइक, सोर. हाइक का मतलब वृद्धि, सोर. एक ही शब्द, कई शब्द एक ही मीनिंग के लिए होते हैं. वृद्धि. अंग्रेजी अखबार के शब्द देखिए. प्राइस हाइक, सोर मतलब कीमत में वृद्धि हो जाती है, उसको कहते हैं प्राइस हाइक. प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोलियम प्राइस नॉट जस्टिफाइड.
वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फी हाइक। हाइक का मतलब बढ़ जाना, फी हाइक। आ गया ये स्टीप। स्टीप मतलब बढ़ा हुआ, स्टीप माने बढ़ा हुआ। एग्जेजरेटेड, अनरीजनेबल, एग्जेजरेटेड भी कहते हैं इसको। स्टीप पेट्रोल प्राइस हाइक इज जस्ट द बिगिनिंग, मनमोहन रेड्डी विथ मोर। स्टीप मतलब बढ़ जाना, तो पेट्रोल प्राइस स्टीप मतलब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। और स्टीप हाइक काफी बढ़ा हुआ मूल्य, ये सब मार्केट से रिलेटेड वर्ड है। आपका कट डाउन, कट डाउन का मतलब टू लेसन, लेसन का मतलब कम करना, कट डाउन। कट डाउन मतलब कटौती, कट डाउन हाइक मतलब कटौती करना। पेट्रोलियम मिनिस्टर रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी टू कट डाउन द प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, मतलब नीचे लाना। क्रूड, क्रूड ऑयल आपने सुना होगा बार बार, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेलों के दाम। द ग्लोबल क्रूड प्राइस हैड शॉट अप, मतलब 10 कम हो गए हैं। क्रूड माने कच्चा तेल। सेंसेक्स का मतलब सूचकांक, सेंसेक्स इंडेक्स। सेंसेक्स क्रैश्ड, क्रैश्ड का मतलब भी गिर जाना। देखिए यहाँ पे 666 पॉइंट। स्वेल, स्वेल का मतलब टू ग्रो, टू एक्सपैंड, बढ़ जाना। द स्वेलन रिवर, नदियों के जलस्तर में वृद्धि। स्वेल टू बढ़ जाना, स्वेलिंग हो जाता है कहीं पे इंसान के बॉडी में, उसको भी बोलते हैं। स्वेल टू ग्रो बिगर, टू एक्सपैंड, ऐसे आपको याद करना है। 2 persons were drawn nearly 200 village of the Nalanda and Jahanabad district and several areas in district headquarter was submerged by swollen river following heavy. सबमर्ज का मतलब डूब जाना, swollen का मतलब भी डूब जाना, ग्रो करना। चलिए, ड्रॉन माने डूबना, ड्रॉन। सिंक माने डूबना, फ्लड का मतलब जान रहे हैं, बार। डाउन पोर, सर्ज टू ग्रो, सर्जिंग वाटर, चढ़ा हुआ पानी। ड्रॉन, सर्जिंग वाटर ऑल्सो सबमर्ज द डिविजनल जेल, चढ़ा हुआ पानी। सर्जिंग वाटर, चढ़ा हुआ पानी। अब देखिए, ब्रिज टू ब्रेक, कोलैप्स। ब्रिज का मतलब टू ब्रेक, टूट जाना। सॉइल इरोजन, इम्बार्कमेंट, फिट ब्रिज, कोलैप्स इम्बार्कमेंट मतलब किनारे का जो होता है वो टूट जाना। इम्बार्कमेंट, फिट ब्रिज। तटबंध का टूटना, दरार पड़ना। इनगल्फ, स्वेलो और इनअंडेड मतलब इसका होगा निगल जाना, डूब जाना। इनगल्फ का मतलब भी डूब जाना, निगल लेना। ये है वर्सन, टू मेक वर्स, बुरा से बुरा होना, काफी बुरा होना। वर्सन का मतलब बहुत बुरी स्थिति। फ्लड सिचुएशन वर्सेंड, बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। यह है, तो इस तरह से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अंग्रेजी अखबार के शब्द में आपका स्वागत है। वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप लोग 3 से 5 मिनट कम से कम इंग्लिश को डेली दें। ये न ही सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि आपकी लाइफ में बेसिक लेवल पे इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में और इंग्लिश ज़रूरी है, तो आपको कम से कम ये तो रहेगा कि आप समझ रहे हैं, समझ ले तो वर्ड पावर आप बढ़ाइए। तो वाइंड अप एक है, टू फिनिश, टू कंक्लूड। वाइंड अप का मतलब समाप्त करना, टू फिनिश, टू conclude. This word is used for business firm and news or program. The government is concerned over the issue pertaining to winding up public sector enterprises in the state. ठीक है, this company is winding up its business from this state. ये कंपनी अपना बिजनेस को यहाँ से खत्म कर रही है, समाप्त कर रही है। वाइंड अप का मतलब टू फिनिश, टू कंक्लूड। मेनली आपको ये याद करना है और आप इसका यूज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बूम, बूम का मतलब तेजी से बढ़ना। बूम,
सर्ज, SURG, बूम और सर्ज, रियल एस्टेट बिजनेस बूम इन नॉर्थ इंडिया, बूम इन नॉर्थ इंडिया। अब इसमें आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, आप बनाइए। कस्टमर्स आर मोस्टली ऑप्टिकल फॉर फ्लैट टेलीविजन सेट टू स्टीप decline in prices and demand is booming across middle app lower end customer। एक सेंटेंस आप जरूर याद कीजिए, बार बार इसको पढ़िए ताकि आपका क्लियर हो जाए। रियल एस्टेट बिजनेस बूम इन नॉर्थ इंडिया, मतलब तेजी से आगे बढ़ा। फर्म या उद्यम को आर्थिक सहायता, गवर्नमेंट विल सून अनाउंस अ डिफरेंट सब्सिडी रिजीम फॉर द area and fertilizer producing urea and fertilizer companies, private and cooperative and public sector। नेक्स्ट देखिए, टैरिफ मतलब रेंटल, टैरिफ का मतलब रेंटल। इन एन apparent lack of desired response to its much hyped One India tariff plan for fixed line services। टैरिफ मतलब जो काम किराए पे लिया जाता है। सेस, ये लोकल टैक्स है। सेस का मतलब टू ले टैक्स ऑन, कर लगाना, सेस लगाना। जैसे एजुकेशन सेस है, होता है, किसी चीज़ पे कर लगाने को सेस कहते हैं। इन सब चीज़ों को एक नज़र आप ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि इस तरह के वर्ड कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। स्पीड अप, टू हैस्टन, स्पीड अप का मतलब तेजी करना, टू हैस्टन जल्दी। Ministry of Power has asked the state government to hasten the process of land acquisition, coal supply and to remove bottlenecks for setting up of ultra mega power project in the country। तो speed up का मतलब to hasten, तेजी करना। नेक्स्ट देखिए, पेन ए मर्जर डील, मर्ज डील पर लिखना, हस्ताक्षर करना। पेन ए मर्जर, पेन ए मर्जर डील, मर्ज डील पर हस्ताक्षर करना। टू वार्ड मिट्टल ऑफ लग्जमबर्ग बेस्ड कंपनी पेरिंट ए मर्जर डील विथ रशियन पीयर सेवेस्टल, बट इन द पास्ट वीक ए शेयर होल्डर rebellion had been brewing over fear of who would ultimately control our seller। मर्ज, टू बी मिक्सड अप और कंबाइंड। मर्ज का मतलब मिक्स होना और कंबाइन होना, मतलब मिक्स कर देना दो चीज को, उसको बोलते हैं मर्ज। मर्जर डील का मतलब डील पर हस्ताक्षर करना। पेन ए मर्जर डील का मतलब किसी भी डील पर हस्ताक्षर करना। मर्ज का मतलब मिला देना, टू मिक्सड अप। मार्केट पंडित, मार्केट पंडित का मतलब मार्केट के महान विद्वान। हार्डन, टू मेक हार्ड, फर्म, क्रूअल। हार्डन का मतलब टफ, मुश्किल। अब इस पे आप क्या कह रहे हैं कि इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सुनिए, नए वर्ड को आप याद कीजिए। हार्डन, टू मेक हार्ड, फर्म, क्रूअल। द करंट फॉल is a reflection of the global trend as the interest rate have started hardening, said a fund manager। हार्डनिंग का मतलब टफ होना, फर्म होना, मुश्किल होना। तो ये रहा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश को मत भूलिए, इंग्लिश पर लगे रहिए। हिंदी अखबार के शब्द, वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। लिक्विडिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग लिक्विड। लिक्विडिटी का मतलब तरलता। क्वालिटी ऑफ बीइंग लिक्विड मतलब लिक्विड होने की क्वालिटी, मतलब जो जिसके अंदर लिक्विडिटी होती है, जो नरम होता है, सॉफ्ट। फाइनेंस मिनिस्टर क्लैरिफाइड that there was no liquidity problem and RBI had been to provide sufficient liquidity to meet settlement payment arising from margin calls। और तो लिक्विडिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग लिक्विड। अप स्टेज, टू हॉल्ट। चाइना अप स्टेज इंडिया इन उज्बेकिस्तान। ट्रैम्पल का मतलब दबाना, एक्ट ऑफ ट्रेडिंग, टू ट्रेड। द चाइनीज ऑयल डिप्लोमेसी
Juggernaut continues to temple India's effort to acquire oil and gas security abroad. Trample. तो ये है। उसके बाद आप देखिए वेयर हाउस। वेयर हाउस, हाउस फॉर गुड, हाउस फॉर गुड्स। वेयर हाउस कहते हैं सामान जहाँ रखी रहती है, शोरूम को शोरूम। वेयर रूम और शोरूम, वेयर हाउस एक ही चीज़ है। पंप, टू इन्फ्लेट, टू रेस, बढ़ाना, पंप करना। जैसे आप हार्ट पंप होता है, टू इन्फ्लेट, टू रेस, टू इंक्रीज, मतलब बढ़ना। इम्बार्क, टू इंटर अपॉन एन इंटरप्राइज, किसी व्यवसाय में लगना। इम्बार्क का मतलब द इंडियन आर्मी इज इम्बार्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी बैंड वैगन। इम्बार्क का मतलब लग जाना। इंटर अपॉन एन इंटरप्राइज। तो ये रहा। और चलिए दो तीन और देख लेते हैं। वेंचर, एडवेंचरस रिस्क फॉर न्यू बिजनेस। वेंचर का मतलब साहसिक कदम लेना। एडवेंचरस, साहसिक। रिस्क फॉर न्यू बिजनेस। डैम्प, टू डिस्करेज। डैम्पनर मतलब उत्साहहीन। डैम्प का मतलब हुआ टू डिस्करेज। और इस पे आप लोग सेंटेंस भी बना सकते हैं। एक एक सेंटेंस आप चाहें तो बनाएं, बेहतर है। इन्वेस्ट, टू ले आउट मनी फॉर प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, निवेश करता। इन्वेस्टर, वन हु इन्वेस्ट, निवेश करता। कि जैसे पैसा लगाना दुकान में, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। टू ले आउट मनी फॉर प्रॉफिट, फायदे के लिए पैसा लगाने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट, विनिवेश, पैसा निकालने को डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश। तो ये है। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। आपका स्वागत है अंग्रेजी अखबार के शब्द में, वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। चलिए तीन शब्द देख लेते हैं। ब्रोकर, ब्रोकर ये भी शेयर मार्केट से रिलेटेड वर्ड है, न्यूज़पेपर में रहता है। दलाल, ब्रोकरेज, ए कमीशन ऑफ ब्रोकर व्हेन शेयर इन बाउट और सोल्ड। जब शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं तो जो कमीशन होता है उसको ब्रोकरेज कहते हैं। ठीक है, ब्रोकर माने दलाल। तो ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद ROUT, राउट, डिसऑर्डर, फ्रेम, route and disorder frame. Sensex goes into free fall at 11:49 a.m. losing ground amid all round selling. It falls to 10,000 level. Route lead to margin call begin triggered. राउट का मतलब डिसऑर्डर फ्रेम, मतलब गिरना, उठना, ये सारी चीज़ें हैं। ये शेयर मार्केट में होता रहता है। नेक्स्ट में आप देख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है फिल्टर, वन हु फिल्स। फिल्टर जो भरता है। एट नून ट्रेडिंग सस्पेंडेड एज मार्केट हिट्स सेंसेक्स 10% डाउन वार्ड सर्किट फिल्टर, मतलब भर जाना। 10% जो है सेंसेक्स डाउन हो गया। तो ये है। और नेक्स्ट देख लेते हैं और भी शब्द। इरोजन, इरोजन और लॉस। इसमें आप कई बार सॉइल इरोजन की भी बात करते हैं ज्योग्राफी में। लॉस, टूटना, इरोजन का मतलब है द इरोजन इन इन्वेस्टमेंट्स वेल्थ इन द पास्ट 3 ट्रेडिंग। 3 व्यापार के समय क्या कहते हैं कि धन का टूट जाना, लॉस होना, इरोजन। तो आपको याद करना है। उसके बाद बूर्स, BOURSE, बूर्स। बूर्स का मतलब होता है मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। सेंसेक्स फ्री फॉल ऑफ 1111 point trading was suspended for the first time since May 17, 2004 and only the second time in the history of the bourse, मतलब मुद्रा बाजार। बूर्स का मतलब मनी मार्केट। तो ये है थोड़ा सा देखिए, समाज में एक जागरूक सदस्य होने के नाते you should be aware about these terms and these words, bourse and money market,
अब कोई आदमी बोल रहा है और आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। तो हम लोग इसमें 3 शब्द कौन कौन, ब्रोकर, रूट डिसऑर्डर फ्रेम, फिल्टर, वन हु फिल्स, इरोजन, लॉस, बूस्ट, मनी मार्केट, इतना तो आप याद कर ही सकते हैं। चलिए, थैंक यू। आप सबका स्वागत है अंग्रेजी अखबार के शब्द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। बाउंस, बाउंस जंप, अप, वॉल्ट। बाउंस का मतलब बढ़ना, जंप करना, अप होना, ऊपर जाना। बाउंस का मतलब ऊपर जाना, जंप, वॉल्ट। सेंसेक्स वॉल्ट्स बाय 339 पॉइंट 339 पॉइंट, मतलब सेंसेक्स जंप कर गया, बढ़ गया, इसका मतलब है। ठीक है। स्ट्रिक, स्ट्रिक ए लॉन्ग नैरो इरेगुलर लाइन। स्ट्रिक का मतलब एकदम पतली लाइन, एक पतली लंबी लाइन जो इरेगुलर है। जैसे आप सेंसेक्स के लिए देखेंगे या ग्राफ में देखेंगे, बहुत सारी लाइन जिगजैग रहता है, उसको स्ट्रिक कहते हैं। ठीक है। स्नैपिंग ए 4-day लूजिंग स्ट्रिक, शेयर प्राइसेस बाउंस बैक ऑन फ्राइडे। तो ये रहा स्ट्रिक का मतलब। आगे आइए, ओवरहैंग। ओवरहैंग, टू हैंग ओवर, प्रोजेक्ट ओवर। ओवरहैंग का मतलब हुआ टू हैंग ओवर, मतलब वन ऑफ द की रीजन फॉर शार्प fluctuation was an overhang of expected interest rate hike by central bank around the world. Project over मतलब खत्म हो जाना। ठीक है। to hang over, upheave, upheave और to lift up, upheaval, uplifting, ऊपर उठने की प्रक्रिया। to lift up, लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो लिफ्ट अप, अपहीव। मार्केट अपहीवल, बाजार का ऊपर उठना। मार्केट अपहीवल और नॉट, सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग द कैपिटल मार्केट। स्लैश, कट मतलब कटौती, कट इन लॉन्ग स्ट्रिप, लंबा टुकड़ा। अपहीव का मतलब ऊपर उठना, ये याद करना है आपको। उसके बाद स्लैश, लेवी, कलेक्ट, लेवी का मतलब कलेक्शन। एक्वायर टैक्स, टैक्स को जमा करना। हाउंड, टू हंट, हाउंड का मतलब टू हंट। वीक ग्लोबल मार्केट कंटिन्यू टू हाउंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क सेंसेक्स। उसके बाद हुआ हुप, हुप का मतलब सडन फॉल, स्लम, अचानक गिरावट। एक ही वर्ड के कई मीनिंग हैं और कई वर्ड के एक ही मीनिंग है, तो थोड़ा इसको हुप, स्लम, सडन फॉल। और एक है डिप, फॉल, कोलैप्स, टंबल, क्रैश, सबका एक ही मीनिंग है, गिरना, गिरना, गिरना। हुपिंग, अचानक गिरना, एकाएक गिरावट। तो ये सेंसेक्स से जुड़ा हुआ ये सारे शब्द हैं। सेंसेक्स ओपन, सेंसेक्स क्लोज, आप सुनते होंगे। तो इन सारे वर्ड को सुनिए बार बार, तो आप जब नए शब्द आएंगे तो आपको ये याद रहेगा कि हुपिंग का मतलब क्या है। हेज, फ्यू रिस्क एंड मोर प्रॉफिट। हेज का मतलब है कि रिस्क कम और प्रॉफिट ज़्यादा, जोखिम कम और मुनाफा अधिक। हेजिंग ऑफर, कोई आदमी आपको बोलता है कि ये हेजिंग ऑफर है, ये हेज है, आप इसमें पैसा लगाइए, रिस्क कम है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है, हेज। रिसेशन, रिसेशन का मतलब मंदी, मंदी, रिसेशन पीरियड, मंदी की पीरियड, रिसेशन, ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ट्रेडिंग बिकम लोअर देन सम डेज बिफोर। प्लंज, प्लमेट, प्लंज का मतलब गिर जाना, खत्म हो जाना, ये भी प्लंज है। सेंसेक्स प्लंज या प्लमेटेड। 14 blue chip company, those companies whose share sells briskly, वैसी कंपनियां जिसके शेयर तुरंत बिक जाते हैं। ब्रिस्कली मतलब तुरंत। प्लंज, प्लंज का मतलब डाउन होना। अब देखिए, एक वर्ड है इन्फ्लेशन, फ्लक्चुएट, अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन। इन्फ्लेशन का मतलब भी नीचे गिरना। बुलिश,
मार्केट कंडीशन टू बी वेल, बुलिश का मतलब बेहतर, आगे बढ़ना, ऊपर। अब बियर का मतलब डाउन। मार्केट इज बुलिश आफ्टर एश्योरिंग द फाइनेंस मिनिस्टर, बुलिश का मतलब। तो ये सब वर्ड आपको सीखना है, जानना ज़रूरी है, और इन सारे वर्ड को आपको जाने पहचाने होने चाहिए। फ्लक्चुएट का मतलब उतरना चढ़ना, इन्फ्लेशन का मतलब भी गिरने से रिलेटेड है। थैंक यू। मुद्रास्फीति। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मोस्ट वेलकम। अंग्रेजी अखबार के शब्द, वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखिए, इंग्लिश वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे भी इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, ये समझ में आए आपको। और साथ साथ में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर होता है, आईएएस में भी होता है, बैंक रेलवे में भी होता है। तो आपका वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए। सबको इंग्लिश जानना ज़रूरी है, और इसलिए हमने इसमें अंग्रेजी अखबार के शब्द डाले हैं, ताकि डेली 2 3 4 शब्द अगर आप याद कर लेते हैं, हंसी खेल में 3 मिनट तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं कहीं पे। कम से कम इसको 2 4 बार सुन लीजिए तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माउंट 15K, इसका मतलब होता है चढ़ना 15,000। सर माउंट, टू राइज अबव, इसका मतलब है के ऊपर चढ़ना। टू राइज अबव, टू सरपास का मतलब चढ़ना। अब देखिए एग्जांपल है यहाँ पे, सेंसेक्स माउंट 15K was surmounted in a short span of 30 days, and this included a blistering corrections last week which sent shock waves in the market. अब देखिए सेंसेक्स 15,000 की तरफ आगे बढ़ा बहुत 30 दिनों के अंदर में। तो ये माउंट का मतलब बढ़ना, सरमाउंट, टू राइज अबव, टू सर पास। तो इसको आप याद कीजिए। दूसरा शब्द है फ्रेंजी, टेम्पोरेटी इंजैनिटी मतलब उन्माद, टेम्पोरेटी इंजैनिटी उन्माद, आवेश, पागलपन मतलब पागलों की तरफ भाग रहा है तेजी में। फ्रेंजी, सेंसेक्स मैपिंग द फ्रेंजी राइज वाज 10,000 to 11,000 in 21 days and 11,000 to 12,000 in just 19 days। मतलब वृद्धि इतनी फास्ट हुई, फ्रेंजी का मतलब फास्ट वृद्धि, टेम्पोरेटी इंजैनिटी इसका मतलब ये भी है। तो जो कि बहुत कम दिनों में, 21 दिन में 10,000 से 11,000, 11 से 12,000, 19 दिनों में आगे बढ़ गया, वृद्धि हुई। तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड वर्ड है। डीमैट, एन अकाउंट फॉर द शेयर बिजनेस, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक अकाउंट होता है जिससे बिजनेस किया जाता है, इसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए ये अकाउंट होता है, तो इसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो 3 मिनट आप अपने लिए ज़रूर निकालिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अंग्रेजी अखबार के शब्द में वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखते हैं कुछ रोमांचक शब्दों को, सीखते हैं। डिविडेंड, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का एक शेयर, मतलब एक हिस्सा। और डिक्लेयर 65% डिविडेंड। बिग्गी मतलब बिग कंपनी, बिग्गी कहते हैं बिग कंपनी को, अंडर टॉप 10 कंपनी। बिग्गीज टू वेयर ड्रॉन इनटू डाउनवर्ड रश। बिग्गीज भी नहीं बचे, सारी बड़ी कंपनियां भी नीचे गिर गई। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी टैक्स। बियर्स, भालू एक जानवर जिसे स्टॉक एक्सचेंज में मंदरिया कहा जाता है। बियर्स एक टर्म है। Bears, a beast is word of a stock exchange. Hammer down, plunge, to beat. Bears कहते हैं नीचे गिरने को, ठीक है। बुल्स माने भैंसा, एक जानवर जिसे तेजड़िया कहा जाता है। Bears hammer down सेंसेक्स टू न्यू वन, ये हुआ बियर्स। बुल्स का मतलब आगे चढ़ना, बियर्स का मतलब नीचे गिरना। और देख लीजिए, कोलैबोरेट,
कोलैबोरेट, टू वर्क ज्वाइंटली, एक साथ मिलजुल करके काम करने को कोलैबोरेट कहते हैं, टू वर्क ज्वाइंटली, कोलैबोरेशन, ज्वाइंट वर्क और लेबर। Reliance collaborated with ONGC for his patrol out different cities. एक है कोलोसल मतलब ह्यूज, गिगैंटिक मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे प्रॉफिट हो गया, कोलोसल प्रॉफिट या कोलोसल लॉस, COLOSSL, कोलोसल, ह्यूज बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस को, ह्यूज भी वही चीज़ हो गया, गिगैंटिक भी हो गया, तो इसको आप याद करेंगे। पंप मनी, पंप मनी का मतलब पैसा लगाना, पंप मनी लगाना, यहाँ पे मीनिंग चेंज होगा। पंप का मतलब दबाना, एक्चुअली पंप का मतलब बढ़ाना, पैसा लगाना। टैप टू यूज, प्रयोग में लाना, टैप टू यूज। भारती टू टैप बिहार एग्रो पोटेंशियल। After testing huge success in mobile telephone, Bharti Airtel Limited has decided to tap the potential of agro in the state. Tap का मतलब यूज में लाना, टैप टू यूज प्रयोग में लाना, इसको आप कर लेंगे ये। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आपका स्वागत है अंग्रेजी अखबार के शब्द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर में। थोड़ा थोड़ा करते हुए आप इसको कर लीजिए। कैपिटलाइज, टू कन्वर्ट इनटू कैपिटलाइज, परिणत करना इसका असल वर्ड है। गांगुली फेल टू कैपिटलाइज ऑन गुड स्टार्ट, कैपिटलाइज मतलब परिणाम में बदलना। कैलीबर, कैलीबर का मतलब पावर, के पर्सन हु हैज कैलीबर, ही हिट्स ए बैट्समैन ऑफ तेंदुलकर कैलिबर ऑन द हेड। ठीक है, तो ये दो ही वर्ड इसमें हम, कैपिटलाइज टू कन्वर्ट इनटू, कैपिटलाइज का मतलब उसका क्या कहते हैं, उसका परिणाम सुखद बनाना, और कैलिबर का मतलब पावर। तो ये देखिए, जितने भी इंग्लिश न्यूज़ इंग्लिश वर्ड हैं उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए, लिखिए। नहीं अगर आप लिख सकते हैं तो डेली कम से कम 2-4 वीडियो इंग्लिश की सुनते रहिए। आपके कानों ने ये बात सुनी तो होगी, आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड इसका मतलब क्या है, क्योंकि इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, और समझेंगे तभी आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। किसी भी चीज़ की कोई सीमा नहीं है कि भाई अनलिमिटेड है, डिक्शनरी बहुत बड़ी होती है, हर दिन कोई ना कोई नया वर्ड आता है। तो एक लेवल तक जो न्यूज़पेपर में अवेलेबल है उसको हम लेके चलते हैं, तो इसको आप ज़रूर करते रहें। और जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं जो आपने किया है उसको बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपको याद रहेगा। तो बहुत आसान है, डेली 5 मिनट निकालिए, वीडियो सुनते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अंग्रेजी अखबार के शब्द में आपका स्वागत है, वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। कॉम्पीट, कॉम्पीट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, कॉम्पिटिशन। इमुलेशन राइवलरी, इमुलेशन राइवलरी प्रतिस्पर्धा, बराबरी कर लेना। ऑलराउंडर जैक कैलिस इमुलेट्स सोबर्स, इमुलेट का मतलब इमुलेट राइवलरी मतलब प्रतिस्पर्धा, इमुलेशन राइवलरी। माइलस्टोन, मील का पत्थर, लंबा सफर। He achieved this milestone on Saturday. चैम्प, चैम्प का मतलब टू बी चैंपियन, टू विन। फिट मतलब चैंपियन होना, जीतना, दैट इज चैम्प। अनबीटन, अनबीटन का मतलब जो अजय होता है, जिसको जीत नहीं सकते, अनबीटन। डोप, टू यूज इनहैंसिंग ड्रग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। डोप का मतलब ऐसे ड्रग का यूज करना जिससे परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए ऊर्जावर्धक दवा का प्रयोग करना। डोप बैन ऑन फास्ट बॉलर शोएब एंड आसिफ। थ्राइव टू प्रॉपर ए बिजनेस, किसी व्यापार का काफी फलना फूलना। थ्राइव टू प्रॉपर ए बिजनेस, प्रॉपर। फैबुलस शॉट मतलब बेहतरीन, विक्ट्री।
शानदार, जबरदस्त, फैबुलस शॉट। उसके बाद डिसमिस, डिसमिस का मतलब आउट हो जाना, आउट। हर्निलिएटिंग डिफिट, शर्मनाक हार, हर्निलिएटिंग डिफिट। कीप इंटैक्ट, बचा कर रखना, हर्निलिएटिंग डिफिट। भारतीय टीम को आखिरी 45 ओवर तक विकेट कीपिंग करनी चाहिए। कीप इंटैक्ट, बचा कर रखना। डेब्यू, डेब्यू मतलब प्रथम, फर्स्ट, डेब्यू। उसके बाद आइए क्रम्बल, फॉल सडनली। क्रम्बल का मतलब बहुत जल्दी धराधर गिर जाना। सारे खिलाड़ी आप जानते हैं धराधर गिर गए, विकेट क्रम्बल्ड विद इन 10 ओवर्स। कंड्यूसिव का मतलब प्रोडक्टिव, फायदेमंद, लाभकारी, कंड्यूसिव। धोनी consolidated the match that was obviously conducive to win this match. Consolidate, consolidate का मतलब ठोस, मजबूत, to make solid, मजबूती देना, प्रदान करना, consolidate। अपसेट, अपसेट का मतलब उलट फेर, अपसेट का मतलब we witnessed a major upset in this one day game। अपसेट तो मतलब उलट फेर। इमर्जिंग प्लेयर, उभरता हुआ खिलाड़ी, इमर्जिंग प्लेयर। धोनी एंड पठान इमर्ज वेरी फास्ट, अचीव्ड इन ICC रैंक। स्लेज, स्लेजिंग आर seen nowadays by player to each other, sledge। adverse circumstance मतलब विपरीत परिस्थितियां। फॉर्मिडेबल, dreaded मतलब भयानक फॉर्म, फॉर्मिडेबल फॉर्म, भयानक फॉर्म। और फॉर्मिडेबल रिवर, भयानक राइवल, भयानक प्रतिद्वंदी। फॉर्मिडेबल का मतलब भयानक, ड्रेडेड, इसको आप याद कीजिए ऐसे। फॉर्मिडेबल का मतलब भयानक, ड्रेडेड, एडवर्स सर्कमस्टांसेस विपरीत परिस्थितियां। कॉल ऑफ का मतलब पुट ऑफ, अबेंडन मतलब बारिश का क्रिकेट का रुक जाना। कॉल ऑफ का मतलब रुक जाना। ऑफ जहां पे रहेगा वहां पे आप ये समझिए कुछ न कुछ रुकने की बात हो रही है। ऑन का मतलब चलने, पुट ऑन, पुट ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑन, कॉल ऑफ, पुट ऑफ, अबेंडन मतलब द मैच वाज कॉल्ड ऑफ, अबेंडन ड्यू टू बैड वेदर। उसके बाद आइए इम्पिकेबल, नॉट लायबल टू एरर और सिन, एरर के लायक नहीं है। इम्पिकेबल मतलब बिल्कुल सही होना। इमैकुलेट मतलब प्योर, फॉल्टलेस जो शुद्ध होता है, बेदाग, शो। इम्पिकेबल शॉट, इम्पिकेबल शॉट का मतलब इमैकुलेटेड शॉट, त्रुटि रहित, बहुत ही अच्छा, इम्पिकेबल। उसके बाद देखिए बाइसेक्ट, पियर्स, प्रिग्नेट, पेनेट्रेट। बाइसेक्ट का मतलब चीर देना, फाड़ते हुए चली जाना बॉल, ये है इसका मतलब। तो ये इस तरह से आप इंग्लिश को बार बार सुने, लिखें और कम से कम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, इन सब वर्ड पे ध्यान दें। तो एटलीस्ट ये तो नहीं होगा ना कि आपने इंग्लिश नहीं जाना है, कोई अगर बोल रहा है तो आप देख रहे हैं कि कैसे बोल रहा है, तो कम से कम समझ में आना चाहिए इन वर्ड से। और ये सारे वर्ड जो है ना एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं। एवरीवन, अंग्रेजी अखबार के शब्द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कुछ वर्ड को। मार्केट इज बुलिश, मूड इज बुयंट, बुयंट ऐप टू फ्लॉट, लाइट, चीयरफुल, इफेक्ट, रजिस्टर, हैंडसम गेन, अच्छा मुनाफा दर्ज करना। मार्केट इज बुलिश का मतलब कि मार्केट जो है बढ़ा हुआ है, हैंडसम गेन की तरफ है, लॉस की तरफ नहीं है। ये शेयर मार्केट के वर्ड हैं, बस दिमाग में आपको रहना चाहिए। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त, कोई भी चीज़ एडिक्वेट मात्रा में है। बोट्स इन एडिक्वेट नंबर हैव बीन pressed into service to rescue marooned people in flood prone area। बोट्स का मतलब हो गया आपको नाव, जो छोटे नाव होते हैं
वो पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट, सफिशिएंट। कीप क्लोज विजिल, कीप क्लोज विजिल का मतलब स्थिति पर नजर रखना, निगरानी बनाए रखना, कीप क्लोज विजिल। एडमिनिस्ट्रेशन इज कीपिंग ए क्लोज विजिल ऑन फ्लड सिचुएशन, प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, कीप क्लोज विजिल। नेक्स्ट देखिए, अलार्मिंग रेट, खतरे की घंटी, अलार्मिंग रेट। द वाटर लेवल ऑफ दीज रिवर्स इन गोइंग राइज ऑफ अलार्मिंग रेट, मतलब खतरे की घंटी से आगे बढ़ रही है। लेट अप प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट, लेट अप का मतलब प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट। नो लेट अप इन फ्लड सिचुएशन, अलार्मिंग रेट, खतरे की घंटी, नो लेट अप, नो प्रोग्रेस रिपोर्ट, नो इम्प्रूवमेंट। और वाटर लेवल ऑफ दिस रिवर इज गोइंग राइज ऑफ अलार्मिंग रेट। हाइक, सोर, हाइक का मतलब वृद्धि, सोर। एक ही शब्द, कई शब्द एक ही मीनिंग के लिए होते हैं, वृद्धि। अंग्रेजी अखबार के शब्द देखिए, प्राइस हाइक, सोर मतलब कीमत में वृद्धि हो जाती है, उसको कहते हैं प्राइस हाइक। प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोलियम प्राइस नॉट जस्टिफाइड, वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फी हाइक, हाइक का मतलब बढ़ जाना, फी हाइक। आगे आइए, स्टीप, स्टीप मतलब बढ़ा हुआ, स्टीप माने बढ़ा हुआ। एग्जेजरेटेड, अनरीजनेबल, एग्जेजरेटेड भी कहते हैं इसको। स्टीप पेट्रो प्राइस हाइक इज जस्ट द बिगिनिंग, मनमोहन रेड्डी विथ मोर। स्टीप मतलब बढ़ जाना, तो पेट्रोल प्राइस स्टीप मतलब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। और स्टीप हाइक काफी बढ़ा हुआ मूल्य, ये सब मार्केट से रिलेटेड वर्ड है। आपका कट डाउन, कट डाउन का मतलब टू लेसन, लेसन का मतलब कम करना, कट डाउन, कट डाउन मतलब कटौती, कट डाउन हाइक मतलब कटौती करना। पेट्रोलियम मिनिस्टर रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी टू कट डाउन द प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, मतलब नीचे लाना। क्रूड, क्रूड ऑयल आपने सुना होगा बार बार, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेलों के दाम। द ग्लोबल क्रूड प्राइस हैड शॉट अप, मतलब 10 कम हो गए हैं। क्रूड माने कच्चा तेल। सेंसेक्स का मतलब सूचकांक, सेंसेक्स इंडेक्स। सेंसेक्स क्रैश्ड, क्रैश्ड का मतलब भी गिर जाना, देखिए यहाँ पे 666 पॉइंट। स्वेल, स्वेल का मतलब टू ग्रो, टू एक्सपैंड बढ़ जाना। द स्वेलन रिवर, नदियों के जलस्तर में वृद्धि, स्वेल टू बढ़ जाना। स्वेलिंग हो जाता है कहीं पे इंसान के बॉडी में, उसको भी बोलते हैं स्वेल, टू ग्रो बिगर, टू एक्सपैंड, ऐसे आपको याद करना है। 2 persons were drawn nearly 200 village of the Nalanda and Jahanabad district and several areas in district headquarter was submerged by swollen river following heavy. सबमर्ज का मतलब डूब जाना, swollen का मतलब भी डूब जाना, ग्रो करना। चलिए, ड्रॉन माने डूबना, ड्रॉन। सिंक माने डूबना, फ्लड का मतलब जान रहे हैं, बार। डाउनपोर, सर्ज टू ग्रो, सर्जिंग वाटर, चढ़ा हुआ पानी। ड्रॉन, सर्जिंग वाटर ऑल्सो सबमर्ज द डिविजनल जेल, चढ़ा हुआ पानी, सर्जिंग वाटर, चढ़ा हुआ पानी। अब देखिए, ब्रिज, टू ब्रेक, कोलैप्स। ब्रिज का मतलब टू ब्रेक, टूट जाना। सॉइल इरोजन, इम्बार्कमेंट, फिट ब्रिज, कोलैप्स इम्बार्कमेंट मतलब किनारे का जो होता है वो टूट जाना, इम्बार्कमेंट फिट ब्रिज। तटबंध का टूटना, दरार पड़ना। इनगल्फ, स्वेलो और इनअंडेड मतलब इसका होगा निगल जाना, डूब जाना। इनगल्फ का मतलब भी डूब जाना, निगल लेना। ये है
वर्सन, टू मेक वर्स, बुरा से बुरा होना, काफी बुरा होना। वर्स, वर्सन का मतलब बहुत बुरी स्थिति। फ्लड सिचुएशन वर्सेंड, बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। यह है, तो इस तरह से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अंग्रेजी अखबार के शब्द में वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखते हैं कुछ रोमांचक शब्दों को, सीखते हैं। डिविडेंड, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का एक शेयर, मतलब एक हिस्सा। और डिक्लेयर 65% डिविडेंड। बिग्गी मतलब बिग कंपनी। बिग्गी कहते हैं बिग कंपनी को, अंडर टॉप 10 कंपनी। बिग्गीज टू वेयर ड्रॉन इनटू डाउनवर्ड रश। बिग्गीज भी नहीं बचे, सारी बड़ी कंपनियां भी नीचे गिर गई। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी टैक्स। बियर्स, भालू एक जानवर है जिसे स्टॉक एक्सचेंज में मंदरिया कहा जाता है। बियर्स एक टर्म है। बियर्स, ए बीस्ट इज वर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हैमर डाउन, प्लंज, टू बीट। बियर्स कहते हैं नीचे गिरने को, ठीक है। बुल्स माने भैंसा, एक जानवर जिसे तेजड़िया कहा जाता है। बियर्स हैमर डाउन सेंसेक्स टू न्यू वन, ये हुआ बियर्स। बुल्स का मतलब आगे चढ़ना, बियर्स का मतलब नीचे गिरना। और देख लीजिए, कोलैबोरेट, कोलैबोरेट, टू वर्क ज्वाइंटली, एक साथ मिलजुल करके काम करने को कोलैबोरेट कहते हैं। टू वर्क ज्वाइंटली, कोलैबोरेट, कोलैबोरेशन, ज्वाइंट वर्क और लेबर। Reliance collaborated with ONGC for his petrol out different cities. एक है कोलोसल, मतलब ह्यूज, गिगैंटिक, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे प्रॉफिट हो गया, कोलोसल प्रॉफिट या कोलोसल लॉस, COLOSL, कोलोसल। ह्यूज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस को, ह्यूज भी वही चीज़ हो गया, गिगैंटिक भी हो गया, तो इसको आप याद करेंगे। पंप मनी, पंप मनी का मतलब पैसा लगाना। पंप मनी लगाना, यहाँ पे मीनिंग चेंज होगा। पंप का मतलब दबाना, एक्चुअली पंप का मतलब बढ़ाना, पैसा लगाना। टैप टू यूज, प्रयोग में लाना। टैप टू यूज। भारती टू टैप बिहार एग्रो पोटेंशियल। After testing huge success in mobile telephone, Bharti Airtel Limited has decided to tap the potential of agro in the state. Tap का मतलब यूज में लाना, टैप टू यूज, प्रयोग में लाना, इसको आप कर लेंगे ये। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अखबार के शब्द, वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। लिक्विडिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग लिक्विड। लिक्विडिटी का मतलब तरलता। क्वालिटी ऑफ बीइंग लिक्विड मतलब लिक्विड होने की क्वालिटी, मतलब जो जिसके अंदर लिक्विडिटी होती है, जो नरम होता है, सॉफ्ट। फाइनेंस मिनिस्टर क्लैरिफाइड that there was no liquidity problem and RBI had been to provide sufficient liquidity to meet settlement payment arising from margin calls। और तो लिक्विडिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग लिक्विड। अप स्टेज, टू हॉल्ट। चाइना अप स्टेज इंडिया इन उज्बेकिस्तान। ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब दबाना, एक्ट ऑफ ट्रेडिंग, टू ट्रेड, टू ट्रेड। द चाइनीज ऑयल डिप्लोमेसी juggernaut continues to trample India's effort to acquire oil and gas security abroad। ट्रैम्पल, तो ये है। उसके बाद आप देखिए वेयर हाउस, वेयर हाउस, हाउस फॉर गुड, हाउस फॉर गुड्स। वेयर हाउस कहते हैं सामान जहाँ रखी रहती है, शोरूम को, शोरूम। वेयर रूम और शोरूम, वेयर हाउस एक ही चीज़ है। पंप, टू इन्फ्लेट, टू रेस, बढ़ाना, पंप करना। जैसे आप हार्ट पंप होता है, टू इन्फ्लेट, टू रेस, टू इंक्रीज, मतलब बढ़ना। इम्बार्क,
टू इंटर अपॉन एन इंटरप्राइज, किसी व्यवसाय में लगना। इम्बार्क का मतलब द इंडियन आर्मी इज इम्बार्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी बैंड वैगन। इम्बार्क का मतलब लग जाना, इंटर अपॉन एन इंटरप्राइज। तो ये रहा, और चलिए 2-3 और देख लेते हैं। वेंचर, एडवेंचरस रिस्क फॉर न्यू बिजनेस। वेंचर का मतलब साहसिक कदम लेना, एडवेंचरस साहसिक, रिस्क फॉर न्यू बिजनेस। डैम्प, टू डिस्करेज, डैम्पनर मतलब उत्साहहीन। डैम्प का मतलब हुआ टू डिस्करेज। और इस पे आप लोग सेंटेंस भी बना सकते हैं, एक एक सेंटेंस आप चाहें तो बनाएं, बेहतर है। इन्वेस्ट, टू ले आउट मनी फॉर प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, निवेश करता। इन्वेस्टर वन हु इन्वेस्ट, निवेश करता, कि जैसे पैसा लगाना दुकान में, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। टू ले आउट मनी फॉर प्रॉफिट, फायदे के लिए पैसा लगाने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश, पैसा निकालने को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश। तो ये है। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप सबका स्वागत है अंग्रेजी अखबार के शब्द, वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। इन सारे शब्दों को सुनते रहिए, शब्द आपके कानों में सुनेंगे, जुबान पे पढ़ेंगे तो ये शब्द आपके लिए पुराने होंगे, आपको बात समझ में आएगी। क्रिएट थ्रेट ऑफ फ्लड, बाढ़ का खतरा पैदा करना, पैदा होना। क्रिएट थ्रेट ऑफ फ्लड। ओवर टॉप मतलब ऊपर की तरफ से, ओवर फ्लोइंग वाटर ओवर द टॉप। ओवर टॉप का मतलब पानी ऊपर से बहना, ओवर टॉप यानी टॉप के ऊपर। ओवर टॉपिंग, ओवर टॉपिंग का मतलब पानी का ऊपर आ जाना, फैल जाना। फ्लड सिचुएशन वर्सेंड इन अररिया, कटरा एंड Gaghat area on Wednesday with the collapse of embankment of Lakhandai River. This has created threat of flood, overtopping of flood water at several places. इसको आप रट जाइए, बार बार इसको बोलिए तो देखिए इसमें सारे वर्ड आ गए। फ्लड सिचुएशन वर्सेंड मतलब बुरी स्थिति हो गई है। कहाँ? अररिया, कटरा और गया घाट एरिया में। और कोलैप्स हो गया एम्बार्कमेंट मतलब किनारे का एरिया, तटबंध टूट गए हैं। दिस हैज़ क्रिएटेड थ्रेट ऑफ फ्लड, ओवरटॉपिंग, ऊपर से ये क्या कहते थ्रेट है एक फ्लड का, ऊपर से पानी जा रहा है। फ्लड वाटर सेवरल प्लेस पे, ऊपर से बहुत सारी जगहों पे ऊपर से पानी जा रहा है। स्नैप, टू ब्लॉक अप, बंद हो जाना। स्नैप का मतलब टू ब्लॉक अप, बंद हो जाना, कर देना, ठप हो जाना। रोड कम्युनिकेशन ऑफ विलेजेस एंड ब्लॉक हेडक्वार्टर, ये जो है ना ब्लॉक कर दिया है। स्नैप का मतलब ब्लॉक भी है। फ्लड हिट एरिया, ये देखिए फ्लड से रिलेटेड ये वर्ड है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। फ्लड हिट एरिया, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र। फ्लड प्रोन एरिया हैज बीन स्नैप्ड। अब देखिए स्नैप यहाँ से गया था, अभी स्नैप का मतलब ब्लॉक हो जाना। फ्लड हिट एरिया का मतलब बाढ़ से प्रभावित एरिया। फ्लड प्रोन एरिया हैज बीन स्नैप्ड। क्रिएट हैवॉक, क्रिएट हैवॉक का मतलब विनाश, प्रलय की स्थिति पैदा करना, मतलब लोग बहुत परेशानी की स्थिति में। हैवॉक का मतलब गंभीर। क्रिएट हैवॉक, द प्रेशर ऑफ एम्बार्कमेंट हैज क्रिएटेड हैवॉक। पेस, पेस मीन्स सिंगल स्टेप मोड ऑफ वॉकिंग। कदम, पेस चाल, गति, क्रम में चलना, कदम। पेस का मतलब कदम, सिंगल स्टेप मोड ऑफ वॉकिंग। Until India find a genuine pace bowler, they will be able to capitalize on a good start with the new ball. Next, slip, सानिया स्लिप to 34th rank, मतलब स्लिप का मतलब गिर जाना, नाम दर्ज कराना। स्क्रिप्ट, नाम रचना। स्लिप्स टू 34th रैंक मतलब सानिया ने नाम रचा, नाम दर्ज कराया। विश्वनाथन आजाद स्क्रिप्ट्स कोरस रिकॉर्ड, स्क्रिप्ट का मतलब भी नाम रचना।
नाम दर्ज कराना, स्लिप। ट्रियम्फ मतलब वीटा, ट्रियम्फ का मतलब वीटा। कंसर्टेड और चेस्ट्रेटेड एंड फियर्स एंड कंसर्टेड विन, मिला जुला जीत। कंसर्टेड का मतलब सभी का प्रयास, एफर्ट ऑफ ऑल। अंडरस्टैंड? कीप इन पोजेशन वन सेल्फ, अपने अपने पास संपत्ति रखना। रिटेन माने धारण करना, चाइना रिटेन उबेर कप, रिटेन माने धारण करना, चाइना रिटेन उबेर कप। कीप इन पोजेशन वन सेल्फ, अपने संपत्ति में रखना। रेन ऑफ, रेन ऑफ का मतलब वर्षा के कारण, वर्षा का रुक जाना। रेन ऑफ का मतलब बंद हो जाना, ठीक है। टेलीकॉम गोल्फ रेन ऑफ। उसके बाद टालना, रेन ऑफ का मतलब टालना, रोकना। आउस्ट, टू रिमूव टेम्पोरली, आउस्ट का मतलब टू रिमूव, थोड़े समय के लिए बाहर जाना और ख़त्म करना, थोड़े समय के लिए बाहर जाना, थोड़े देर के लिए टेम्परेरी रोक देना। मोहम्मद कैफ वाज ऑस्टेड इन 2 ODI मैच, ऑस्ट का मतलब थोड़े दिन के लिए रुकना। इमुलेट, इमुलेट का मतलब ट्राई टू बी इक्वल टू राइवल, स्पर्धा करना, बराबरी करना, कंपटीशन करना, इमुलेट है, ठीक है, बराबरी करना। तो इस तरह से आप इसको याद कीजिए ताकि कोई वर्ड आपको ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल नया वर्ड है। और आप इंग्लिश को सुनते रहें, लिखते रहें, लिख के याद करें और बेहतर है बार बार सुने, क्योंकि इंग्लिश को एक बार सुनने से याद नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। अंग्रेजी अखबार के शब्द, वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखिए, इंग्लिश वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे भी इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, ये समझ में आए आपको। और साथ साथ में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर होता है, IAS में भी होता है, बैंक रेलवे में भी होता है। तो आपका वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए। सबको इंग्लिश जानना ज़रूरी है, और इसलिए हमने इसमें अंग्रेजी अखबार के शब्द डाले हैं ताकि डेली 2, 3, 4 शब्द अगर आप याद कर लेते हैं, हंसी खेल में 3 मिनट तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं कहीं पे। कम से कम इसको 2-4 बार सुन लीजिए तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माउंट 15K, इसका मतलब होता है चढ़ना 15,000। सर माउंट, टू राइज अबव, इसका मतलब है के ऊपर चढ़ना। टू राइज अबव, टू सरपास का मतलब चढ़ना। अब देखिए एग्जाम्पल है यहाँ, सेंसेक्स माउंट 15K was surmounted in a short span of 30 days, and this included a blistering corrections last week which sent shock waves in the market. अब देखिए सेंसेक्स 15,000 की तरफ आगे बढ़ा बहुत 30 दिनों के अंदर में। तो ये माउंट का मतलब बढ़ना, सरमाउंट, टू राइज अबव, टू सरपास। तो इसको आप याद कीजिए। दूसरा शब्द है फ्रेंजी, टेम्पोरेटी, इंजैनिटी मतलब उन्माद, टेम्पोरेटी इंजैनिटी उन्माद, आवेश, पागलपन मतलब पागलों की तरफ भाग रहा है तेजी में। फ्रेंजी, सेंसेक्स मैपिंग द फ्रेंजी राइज बाय 10,000 to 11,000 in 21 days and 11,000 to 12,000 in just 19 days। मतलब वृद्धि इतनी फास्ट हुई, फ्रेंजी का मतलब फास्ट वृद्धि, टेम्पोरेटी इंजैनिटी इसका मतलब ये भी है। तो जो कि बहुत कम दिनों में, 21 दिन में 10,000 से 11,000, 12 और 11 से 12,000, 19 दिनों में आगे बढ़ गया, वृद्धि हुई। तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड वर्ड है। डीमैट, एन अकाउंट फॉर द शेयर बिजनेस, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक अकाउंट होता है जिससे बिजनेस किया जाता है, इसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए ये अकाउंट होता है, तो इसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो 3 मिनट आप अपने लिए ज़रूर निकालिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
अंग्रेजी अखबार के शब्द में आपका स्वागत है। वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप लोग 3 से 5 मिनट कम से कम इंग्लिश को डेली दें। ये न ही सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि आपकी लाइफ में बेसिक लेवल पे इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में और इंग्लिश ज़रूरी है, तो आपको कम से कम ये तो रहेगा कि आप समझ रहे हैं, समझ ले तो वर्ड पावर आप बढ़ाइए। वाइंड अप एक है, टू फिनिश, टू कंक्लूड। वाइंड अप का मतलब समाप्त करना, टू फिनिश, टू conclude. This word is used for business firm and news or program. The government is concerned over the issue pertaining to winding up public sector enterprises in the state. ठीक है, this company is winding up its business from this state. ये कंपनी अपना बिजनेस को यहाँ से खत्म कर रही है, समाप्त कर रही है। वाइंड अप का मतलब टू फिनिश, टू कंक्लूड। मेनली आपको ये याद करना है और आप इसका यूज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बूम, बूम का मतलब तेजी से बढ़ना। बूम, सर्ज, SURG, बूम और सर्ज। रियल एस्टेट बिजनेस बूम इन नॉर्थ इंडिया, बूम इन नॉर्थ इंडिया। अब इसमें आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, आप बनाइए। कस्टमर्स आर मोस्टली ऑप्टिकल फॉर फ्लैट टेलीविजन सेट टू स्टीप decline in prices and demand is booming across middle app lower end customer। एक सेंटेंस आप जरूर याद कीजिए, बार बार इसको पढ़िए ताकि आपका क्लियर हो जाए। रियल एस्टेट बिजनेस बूम इन नॉर्थ इंडिया मतलब तेजी से आगे बढ़ा। फर्म या उद्यम को आर्थिक सहायता। गवर्नमेंट विल सून अनाउंस अ डिफरेंट सब्सिडी रिजीम फॉर द area and fertilizer producing urea and fertilizer companies, private and cooperative and public sector। नेक्स्ट देखिए, टैरिफ मतलब रेंटल। टैरिफ का मतलब रेंटल। इन एन apparent lack of desired response to its much hyped One India tariff plan for fixed line services। टैरिफ मतलब जो काम किराए पे लिया जाता है। सेस, ये लोकल टैक्स है। सेस का मतलब टू ले टैक्स ऑन, कर लगाना, सेस लगाना। जैसे एजुकेशन सेस है, होता है, किसी चीज़ पे कर लगाने को सेस कहते हैं। इन सब चीज़ों को एक नज़र आप ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि इस तरह के वर्ड कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। स्पीड अप, टू हैस्टन। स्पीड अप का मतलब तेजी करना, टू हैस्टन जल्दी। Ministry of Power has asked the state government to hasten the process of land acquisition, coal supply and to remove bottlenecks for setting up of ultra mega power project in the country। तो speed up का मतलब to hasten, तेजी करना। नेक्स्ट देखिए, पेन ए मर्जर डील। मर्ज डील पर लिखना, हस्ताक्षर करना। पेन ए मर्जर डील, मर्ज डील पर हस्ताक्षर करना। टू वार्ड मिटल ऑफ लग्जमबर्ग बेस्ड कंपनी पेरिंट ए मर्जर डील विथ रशियन पीयर सेवेस्टल, बट इन द पास्ट वीक ए शेयर होल्डर rebellion had been brewing ever fear of who would ultimately control our seller। मर्ज, टू बी मिक्सड अप और कंबाइंड। मर्ज का मतलब मिक्स होना और कंबाइन होना, मतलब मिक्स कर देना दो चीज को, उसको बोलते हैं मर्ज। मर्जर डील का मतलब डील पर हस्ताक्षर करना। पेन ए मर्जर डील का मतलब किसी भी डील पर हस्ताक्षर करना। मर्ज का मतलब मिला देना, टू मिक्सड अप। मार्केट पंडित, मार्केट पंडित का मतलब मार्केट के महान विद्वान। हार्डन, टू मेक हार्ड, फर्म, क्रूअल। हार्डन का मतलब टफ, मुश्किल। अब इस पे आप क्या करें कि इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सुनिए, नए वर्ड को आप याद कीजिए। हार्डन, टू मेक हार्ड, फर्म, क्रूअल। द करंट फॉल is a reflection of the global trend as the interest rate have started hardening, said a fund manager। हार्डनिंग का मतलब टफ होना,
फर्म होना, मुश्किल होना। तो ये रहा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश को मत भूलिए, इंग्लिश पर लगे रहिए। आपका स्वागत है अंग्रेजी अखबार के शब्द में, वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। चलिए 3 शब्द देख लेते हैं। ब्रोकर, ब्रोकर ये भी शेयर मार्केट से रिलेटेड वर्ड है, न्यूज़पेपर में रहता है। दलाल, ब्रोकरेज, ए कमीशन ऑफ ब्रोकर व्हेन शेयर इन बाउट और सोल्ड। जब शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं तो जो कमीशन होता है उसको ब्रोकरेज कहते हैं। ठीक है, ब्रोकर माने दलाल। तो ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद ROUT, राउट डिसऑर्डर फ्रेम, rout and disorder frame. Sensex goes into free fall at 11:49 a.m. losing ground amid all round selling. It falls to 10,000 level. Rout lead to margin call begin triggered. राउट का मतलब डिसऑर्डर फ्रेम, मतलब गिरना, उठना, ये सारी चीज़ें हैं। ये शेयर मार्केट में होता रहता है। नेक्स्ट में आप देख लीजिए, नेक्स्ट वर्ड है फिल्टर, वन हु फिल्स। फिल्टर जो भरता है। एट नून ट्रेडिंग सस्पेंडेड एज मार्केट हिट्स सेंसेक्स 10% डाउन वार्ड सर्किट फिल्टर, मतलब भर जाना। 10% जो है सेंसेक्स डाउन हो गया। तो ये है। और नेक्स्ट देख लेते हैं और भी शब्द। इरोजन, इरोजन और लॉस। इसमें आप कई बार सॉइल इरोजन की भी बात करते हैं ज्योग्राफी में। लॉस, टूटना, इरोजन का मतलब है द इरोजन इन इन्वेस्टमेंट्स वेल्थ इन द पास्ट 3 ट्रेडिंग। 3 व्यापार के समय क्या कहते हैं कि धन का टूट जाना, लॉस होना, इरोजन। तो आपको यह याद करना है। उसके बाद बूर्स, BOURSE, बूर्स। बूर्स का मतलब होता है मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। सेंसेक्स फ्री फॉल ऑफ 1111 पॉइंट ट्रेडिंग वाज सस्पेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस May 17, 2004 and only the second time in the history of the bourse, मतलब मुद्रा बाजार। बूर्स का मतलब मनी मार्केट। तो ये है थोड़ा सा देखिए, समाज में एक जागरूक सदस्य होने के नाते you should be aware about these term and these words, bourse and money market। अब कोई आदमी बोल रहा है और आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। तो हम लोग इसमें 3 शब्द कौन कौन, ब्रोकर, रूट डिसऑर्डर फ्रेम, फिल्टर वन हु फिल्स, इरोजन, लॉस, बूस्ट, मनी मार्केट। इतना तो आप याद कर ही सकते हैं। चलिए, थैंक यू।